हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेटजी कंप्यूटर साइंस के लिए, जिसमें कि आपको मिलेगा यहाँ पे 70 आउट ऑफ 70। जी हाँ, आपके सिर्फ और सिर्फ 6 डेज यहाँ पे बचे हैं और इस 6 डेज में मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे सिलेबस कराऊंगा और साथ में आपके यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स और यहाँ पे आपको गेस्ट पेपर भी देखने को मिलेगा। तो जबरदस्त तरीके से तैयारी होने वाली है, जिससे कि आप यहाँ पे पा सकते हो 70 आउट ऑफ 70 अपने कंप्यूटर साइंस के पेपर में। तो आप सभी को पता है कि 29 को होने वाला है आपका पेपर और आपको हो रही होगी घबराहट। तो इस घबराहट को दूर करने के लिए और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैं लेके आने वाला हूं आप सभी के लिए यहाँ पे यूनिट वाइज यूनिट आपके पास यहाँ पे वन शॉट, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। तो स्ट्रैटेजी को पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, जो आपकी अल्टीमेट स्ट्रैटेजी है तो वो क्या होने वाली है। तो फटाफट जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ और देख लेते हैं अपना सिलेबस किस तरीके से आपका यहाँ पे कोर्स कवर किया जाएगा, उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो आपका जो कंप्यूटर साइंस की बात करें तो मेजर जो आपके 3 यहाँ पे कंपोनेंट है, एक है आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, जहां पे आपका ये 40 मार्क्स का होने वाला है। तो बहुत ही बेहतरीन 70 में से 40 मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्ट से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो आपके पास आता है कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें कि आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 10 मार्क्स। और इसके बाद आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस की बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट आपका जो आता है 20 मार्क्स का। तो इस तरीके से आप इसको ऐड करेंगे तो 70 मार्क्स यहाँ पे होते हैं आपके कवर। तो जी हाँ, आपको इन 6 डेज में पूरा का पूरा इंटायर आपको यहाँ पे यूनिट देखने को मिलेगा। तो आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क और इसके बाद डेटा बेस मैनेजमेंट, आपको ये तीनों के तीनों यूनिट कंप्लीट वन शॉट में आपको देखने को मिलेंगे। यदि हम इसके कंप्लीट सिलेबस की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे फंक्शंस पूरा का पूरा मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, साथ में इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। साथ में यदि बात करें एक्सेप्शन हैंडलिंग पूरा कंप्लीट यहाँ पे कराया जाएगा। और उसके बाद यदि यहाँ पे बात करें इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, अब जो वो फाइल आपकी टेक्स्ट फाइल हो, बाइनरी फाइल हो या CSV फाइल हो, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। अब टेक्स्ट फाइल में भी आपके पास अलग अलग तरीके के मोड यहाँ पे आते हैं, जैसे आपके पास रीड मोड हो गया, राइट मोड हो गया, अपेंड मोड हो गया। फाइल को कैसे ओपन करेंगे, फाइल को कैसे हम क्लोज करेंगे, फाइल को कैसे हम यहाँ पे चीज़ों को राइट करेंगे, कैसे उसमें अपेंड करेंगे, सारी की सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। साथ में इसके बाद बाइनरी फाइल के बारे में पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे समझेंगे कि बाइनरी फाइल में जो आपके बेसिक फंक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उसको हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। फिर CSV फाइल्स के बारे में यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। और इसके बाद आएगा आपका डेटा स्ट्रक्चर स्टैक के बारे में, जो कि लीफो कॉन्सेप्ट पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट पे काम करता है। उसको उसके यहाँ पे पुश और पॉप, मतलब कैसे हम वैल्यू को ऐड करते हैं, कैसे वैल्यू को हम डिलीट करते हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें लिस्ट के थ्रू हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। कि स्टैक आपका जो इंप्लीमेंट होता है वो लिस्ट के थ्रू होता है, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो पहले क्लास में हम आपको पूरा का पूरा इतना इंटायर पार्ट यहाँ पे फिनिश करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे भाई ARPANET क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फिर इसके बाद NSF नेट क्या है, फिर आपके पास इंटरनेट क्या है। इसके बाद टर्मिनोलॉजीज की यदि बात करें तो आपका डेटा कम्युनिकेशंस की यदि बात करें तो सेंडर क्या है, रिसीवर क्या है, कम्युनिकेशन मीडिया क्या है, IP एड्रेस क्या है, स्विचिंग टेक्निक्स यहाँ पे क्या होती है, ट्रांसमिशन मीडिया आपके पास यहाँ पे क्या है, चाहे वो वायर्ड मीडिया हो या वायरलेस मीडिया हो, या फिर नेटवर्क डिवाइसेस की बात करें, अब राउटर हो, हब हो, स्विच हो, सारी सारी चीज़ें। नेटवर्क टोपोलॉजीज की बात कर ले, चाहे वो आपका पैन हो, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजीज में आपके पास आ जाएगा बस, स्टार ट्री। और यदि नेटवर्क के टाइप्स की बात करें तो पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद यहाँ पे इसके बाद हम लोग यहाँ पे समझेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज को, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की नेटवर्क टोपोलॉजीज। STTP हो गया या फिर FTP हो गया, SMTP हो गया, POP3 हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर हो गया। तो इस तरीके के सारे प्रोटोकॉल्स को हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। और इसके बाद फिर होगा आपके पास यहाँ पे www, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब सर्विसेज, वेब सर्वर, वेब होस्टिंग। ये सारे के सारे इंटायर टॉपिक को हम लोग एक ही क्लास में यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे होगा आपका डेटाबेस मैनेजमेंट। यहाँ पे हम इसके बारे में देखिए डेटाबेस कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। इसके बाद यदि बात करेंगे तो आपका यहाँ पे रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होते हैं, प्राइमरी की क्या होती है, ऑल्टरनेट क्या होती है, ऑल्टरनेट की क्या होती है, फॉरेन की यहाँ पे क्या होती है, आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यहाँ पे क्या होता है, उसको पूरा डिटेल में समझेंगे। इस तरीके से कैसे हम यहाँ पे अलग अलग तरीके की प्राइमरी की को लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टेबल को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को हम कैसे देख सकते हैं, एग्रीगेशन फंक्शन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या है,
आपका जॉइंट्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे इंटायर डिटेल को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। साथ में यदि आगे बढ़े तो आपका कैसे पाइथन का MySQL के साथ, ठीक है, यहाँ पे कनेक्टिविटी की जाती है, किस तरीके से हम यहाँ पे इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, आपका कर्सर का यहाँ पे किस तरीके से कनेक्टिविटी करते हैं, कैसे कमिट करते हैं, फेच वन क्या होता है, फेच वन हो गया, फेच ऑल हो गया, सारी की सारी जितनी भी डिफरेंट तरीके की यहाँ पे क्वेरीज है उसको हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका इंटायर का इंटायर यहाँ पे प्लानिंग होने वाली है। साथ में आपकी यहाँ पे मैराथन भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि हम पूरे के इंटायर कोर्स को यहाँ पे कवर करेंगे। साथ में आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर भी देखने को मिलेंगे और आपके यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो इस तरीके से जो आपकी तैयारी होगी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी और आपको बिल्कुल मिलेगा यहाँ पे 70 में से 70। तो बिल्कुल आप सभी मेरे साथ जुड़िएगा और हम लोग यहाँ पे बेहतरीन तरीके से मिलकर तैयारी करेंगे और अपना जो सपना है, जिसमें कि कंप्यूटर आपका साइंस का, कि जो आपका कंप्यूटर साइंस में जो हमारा रिटन पेपर है उसमें 70 में से 70 लेके आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिकल में तो आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर मिल चुके होंगे। तो इस तरीके से आपका जो 100 मार्क्स का जो होगा वो पूरा का पूरा आपको 100 मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पूरे की पूरे डिटेल यहाँ पे यूनिट के साथ। तो ज़रूर यहाँ पे मेरे साथ जुड़िएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू एवरीवन।